अब काफी जोर है ना? बहुत बढ़िया लड़के। कहने को तो छाया रैंकिंग में नंबर 1 वाले दीपक वाहक हो, कमाल है। तुम कौन हो? मेरा नाम झांग हुआ है, नाग राज्य की राजी एजेंसी के प्रमुख। यह मेरा कार्ड है। एजेंसी को खबर मिली है कि अंतरराष्ट्रीय हथियारों का संगठन प्रेत संघ हमारे राष्ट्रीय खजाना वैज्ञानिक ली यानाजी की हत्या करने वाला है। मैं रिटायर हो चुका हूं। राजी एजेंसी के मामले मुझसे कोई लेना देना नहीं है। प्रेत संघ ने जिसे भेजा है वह 4 महान राजाओं में से एक यमराज है। छाया रैंकिंग में 5वें नंबर का माहिर। पूरे नाग राज्य में केवल तुम ही उसे रोक सकते हो। 3 साल पहले माँ, मैं आ गया हूं। दुश्मनों ने घर आ धमकाया और मेरी माँ को मार डाला। माँ, माँ। बेटा, माँ से वादा करो कि फिर कभी राजी एजेंट जैसा कोई लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं करोगे। शांति से जीवन बिताना। मैं वादा करता हूं, मैं अब कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। माँ, टिके रहो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। माँ, माँ, माँ। मैं अब बस अपनी पत्नी और बच्चे की देखभाल करना चाहता हूं। एक आम आदमी की तरह जीना चाहता हूं। आप लौट जाइए, मुझे घर खाना खाना है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यह मामला तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा से जुड़ा है। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई खास मतलब नहीं। दीपक वाहक, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। कौन? वांग मिंग वापस आ गए हैं। हाँ, आज ज्यादा ग्राहक नहीं है। आज मैंने पूरा खाना बनाया है तुम्हारी सेहत के लिए और हमारे बच्चे के लिए भी पोषण। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। जल्दी खाओ। क्या आवाज है? हत्यारे हैं। सावधान। वांग मिंग, तुम ठीक हो ना? सु शाओतांग की प्रतिक्रिया इतनी तेज कैसे हो सकती है? अरे, कितना प्यारा दृश्य है। आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। कितनी गहराई से छिपा था तू। यह ठंडी और बुरी खुशबू, यह प्रेत संघ के लोग हैं। आप दोनों, हमारा आपसे कोई बैर नहीं है। आप मेरे घर में मुसीबत क्यों लेकर आए हैं? कौन तुझे एक अंधे आदमी को ढूंढ रहा है? हट जा। वांग मिंग, वे मुझे ढूंढने आए हैं। तुम्हें? हाईटांग बहन, बहुत दिन बाद मिले। तुम इस हालत में कैसे पहुंच गई? हाँ 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 हाँ। हाईटांग, तुम क्या कहती हो? यमराज के सीधे शिष्य भी थी और तुमने ऐसे बेकार आदमी को चुन लिया। मेरे प्रेत संघ की प्रतिष्ठा तुमने पूरी तरह गिरा दी है। पत्नी, तुम पहले प्रेत संघ की हत्यारा थी। प्यारी, तुम पहले प्रेत संघ की हत्यारा थी। अरे छोटा अंधा, तुझे पता भी नहीं है। तेरी पत्नी पहले एक खूनी राक्षसनी थी। चुप रहो। लाओ वांग, माफ करना, मैंने तुमसे छुपाया, लेकिन किसी भी हाल में मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। सर्पणी, विशाल को, मैं प्रेत संघ से बहुत पहले अलग हो चुकी हूँ। मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ। अलग होना यमराज ने मंजूरी दी है। कोई भी प्रेत संघ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। सोचा नहीं था शाओतांग इतनी माहिर है। तुम दोनों मेरे मुकाबले में नहीं हो। चले जाओ यहाँ से।
तो ये आजमाओ। यह बेहोशी का पाउडर है। इस गद्दार को मार डालो। कौन? क्या? यहाँ कोई और है? मुझे बचाने को कैसे आ सकता है? वर्मा निवास के किसी को छेड़ने की हिम्मत किसने की? भैया तुम यहाँ कैसे? भैया तुम कैसे आ गए? राहुल वर्मा, क्या तुम हमारे प्रेत संघ के लोगों से लड़ना चाहते हो? प्रेत संघ का क्या? हमारा वर्मा निवास भी कम नहीं है। वर्मा निवास बस एक झुंड भर है। मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत? तुम्हारा वर्मा निवास खत्म होने का इंतजार करो। बस मौत ही तो है ना? अगर तुमने मेरी बहन को छुआ तो मैं तुमसे जान लड़ा दूंगा। यमराज आ रहे हैं। यहाँ मौजूद तुम सब, एक भी नहीं बचेगा। हम शियाओ तांग, तुम जीवित हो। अगर पापा को पता चला वो बहुत खुश होंगे। प्रेत संघ का दबदबा बहुत ज्यादा है। मैं वर्मा निवास से संपर्क करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैं समझता हूं। तुम्हारी प्रेगनेंसी है? वो तुम्हारा पति है? हाँ वो। मुझे मत बताओ। तुमने एक अंधे से शादी की है और उसकी संतान भी पेट में है। क्या कर रहे हो भैया? तुम क्या कर रहे हो? तुम तो वर्मा निवास की बड़ी बेटी हो। यह क्या बेवकूफी है? छोड़ो उसकी, फिलहाल चिंता मत करो। यमराज आने ही वाले हैं। जल्दी से मेरे साथ चलो। तो लाओ वांग का क्या? क्या मतलब क्या? वो तो बस एक अंधा आदमी है। हम दोनों तो जान बचाने जा रहे हैं। तुम उसे ले गए तो वो बोझ बन जाएगा। उसे यहीं अपनी किस्मत पर छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखा, वो तो एक कायर और डरपोक है। मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी रक्षा? तुम हमारी रक्षा करो। लाओ वांग, तुम बेवजह ही हीरो बनने की कोशिश मत करो। प्यारी, मुझ पर भरोसा करो। एक ऐसा निकम्मा जिसे कुछ दिखता भी नहीं, कोई भी आकर तुम्हें मार सकता है। भैया बस करो। लाओ वांग, क्या हम अलग अलग भागने की कोशिश नहीं कर सकते? तुम हमारे साथ रहकर भी खतरे में हो। यमराज की ताकत बहुत भयानक है। मैं नहीं चाहती कि तुम फंस जाओ। दरअसल मैं उन्हें नहीं बता सकता कि मैं दीपकधारी हूँ। यह पहचान उनके लिए और मुसीबतें ले आएगी। क्या हुआ? प्यारी, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर हम साथ चलते हैं। अरे बच्चे, यहाँ भावुक होने का नाटक मत करो। श्याओ तांग, मेरी बात सुनो। यमराज आने ही वाला है। अगर हम जल्दी नहीं निकले तो यहीं मर जाएंगे। कोई भी नहीं बच पाएगा। नहीं, अगर लाओ वांग नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, चलो सब चलो, साथ चलते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। चलो। ये दोनों पति पत्नी बड़े मजेदार हैं। एक स्पेशल एजेंट और एक हत्यारा। बॉस, मुझे अभी खबर मिली है कि यमराज की फ्लाइट लैंड हो गई है। फिलहाल एकेडमिशियनली सुरक्षित हैं। नागराज्य आने के बाद यमराज का पहला काम मेरे ख्याल से अपने ही लोगों को साफ करना होगा। हम्फ। दीपकधारी, यमराज तुम्हारी पत्नी को मारना चाहता है। मुझे यकीन है कि तुम बाहर आओगे। लेकिन वह तो एक अंधा है। क्या वह सच में यमराज से लड़ सकता है? सटीक कहूं तो वह पूरी तरह अंधा नहीं है। अंधा नहीं? दीपकधारी के 4 आंखें होती हैं। 4 आंखें? भटके हुए कुत्तों का झुंड। देखो मैं तुम्हें कैसे यमराज के पास भेजता हूं।
वे इतनी जल्दी कैसे पीछे आ गए? सब तुम्हारी वजह से। तुमने इस सड़े अंधे को साथ लेने पर जिद की, सच में मुसीबत मोल ले ली। बुरा हाल है, स्नाइपर है। बुरी खबर है, स्नाइपर है। मैं खुद को मार लूंगी, लेकिन यमराज के हाथ नहीं पड़ूंगी। बहन मत करो। रुको। आगे कर्व के बीच में हल्का ब्रेक लगाकर स्पीड कम करो, पीछे की गाड़ी से छुटकारा मिल जाएगा। अरे अंधे, तुझे रेसिंग भी आती है? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। अरे वाह, सच में तुमने सही बोल दिया। लानत है, फिर भाग गया वो। देखो यह क्या है? फिर से यही सिल्वर नीडल। यह नीडल जादुई चांदी की बनी है। यह द लैंटर्न होल्डर का खास हथियार है। क्या द लालटेन धारक? वह तो छाया रैंकिंग का नंबर 1 है। हम तो एक गद्दार का पीछा कर रहे हैं, उसका इससे क्या लेना देना? मामला गंभीर है, हमें तुरंत यमराज को सूचित करना होगा। भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? स्पेशल एजेंसी ब्यूरो। क्या स्पेशल एजेंसी ब्यूरो? नहीं, यह नहीं चलेगा। मैं यमराज को अच्छी तरह जानती हूँ। वह आम एजेंटों के बस की बात नहीं है। अगर द लैंटर्न होल्डर हो तो? द लैंटर्न होल्डर? लैम्प बियरर। बिल्कुल सही। वह दुनिया का नंबर 1 जासूस है। वह काफी साल पहले ही रिटायर हो गया था, लेकिन मुझे जो पता चला है, अभी जासूसी एजेंसी ने फिर से उसका पता लगा लिया है। लेकिन इतने टॉप लेवल के जासूस वो हमारी परवाह क्यों करेगा? कोई चारा नहीं है, हमें अब एक बार दांव लगाना ही होगा। अब सिर्फ लैंप बियरर ही हमें बचा सकता है। पत्नी मत रो। लाओ वांग, मुझे मरने का डर नहीं है, बस हमारे बच्चे के लिए दुख होता है। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तुम और बच्चा दोनों ठीक रहेंगे। तुम हो तो क्या हुआ, ठीक कैसे होगा? तुम समझते हो तुम कौन हो? लैंप बियरर ना? पानी छूट गया है। क्या तुम्हारा डिलीवरी टाइम हो गया? क्या तुम्हारा डिलीवरी टाइम हो गया? अभी इसी वक्त क्यों? पत्नी हिम्मत रखो। हटो यहां से। तुम यहां बीच में क्यों आ रहे हो? मैंने अपनी बहन की शादी तुमसे कराई, ये तो 8 जन्मों का अभिशाप लगा लिया है। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बहन को बचाओ जल्दी। डॉक्टर, मेरी बहन वो है। वांग, बेटी है, बिल्कुल स्वस्थ है। मैं उसका नाम रखना चाहती हूँ, कहते हैं वांगानान, ठीक है? उम्मीद है कि वह इस जीवन में शांति और खुशी से रहे। आनान ठीक है, बस आनान कहते हैं। यह बच्चा पैदा होकर भी दुख झेलेगा क्योंकि उसके पिता एक अंधा और बेकार आदमी है। राहुल वर्मा, अगर तुम फिर मेरे पति के बारे में ऐसा कहोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। वांग प्रेत संघ जल्दी ही पीछा करेंगे, तुम अब हमारे साथ नहीं रह सकते। मतलब क्या है? यमराज मेरे लिए आ रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं देख सकती, पिता बेटी की जान मेरे लिए जाए। तुम क्या करने वाले? वांग, हमारी बेटी का ख्याल रखना। नहीं नहीं, चलो चलते हैं।
बहन तुम अभी बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे को छोड़ दिया। गाड़ी चलाओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आन आन मेरी बेटी, आन आन, रो मत, पापा यहां है। इस पहाड़ के पार जाते ही हम एजेंसी की दक्षिणी शाखा पहुंच जाएंगे। आज यह पहाड़ इतना शांत क्यों है? बुरी खबर है, स्नाइपर है। भागो, चलो बाहर निकलते हैं। हमें घेर लिया गया है। यमराज आ गया है। टैंक, मुझे छोड़ दो। टैंक, गाड़ी से उतरो। उतरो। टैंक, टैंक, मुझे छोड़ दो। क्या खूबसूरत सुबह है मेरी प्यारी हाईटैंग। हाईटैंग, तुम्हारे जाने के बाद पूरे 3 साल हो गए। क्या तुम जानती हो, हर रात मैं तुम्हें याद करता हूं। मुझसे दूर रहो, घिनौना। खे नौना, तुम्हारी मार्शल आर्ट, तुम्हारा दर्जा, तुम्हारे परिवार की दौलत, तुम्हारी हर चीज मैंने ही तुम्हें दी है और तुम मुझसे घृणा करती हो। यमराज महाराज, यमराज महाराज, कृपया शांत हो जाइए। मेरी बहन अभी बच्ची है। हम वर्मा निवास आपको अपनी सारी संपत्ति भेंट करने को तैयार हैं। बस आज थोड़ी दया दिखाइए। टैंक को छोड़ दीजिए। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? यमराज, मेरे भाई को छोड़ दो। बॉस, बुरी खबर है, मुसीबत आ गई है। भैया, भैया, इतना घबराओ मत। कोई रहस्यमय मास्टर उनकी रक्षा कर रहा है। रहस्यमय मास्टर कौन है? छुपे हथियारों के आधार पर अनुमान है कि यह शख्स शायद चांग डेंग रेन है। क्या चांग डेंग रेन? दीपक वाहक? तुम्हारा मतलब वो जो छाया रैंकिंग में नंबर 1 पर है, दीपक वाहक? उसके अलावा और कौन हो सकता है? यह कैसे संभव है? मेरे भाई ने मुझे बताया था, दीपक वाहक की शक्ति, वह तो पूरी दुनिया की सभी बड़ी ताकतों से भी ऊपर है। वह किसी संगठन से नहीं जुड़ा, किसी व्यक्ति से भी नहीं। क्या तुम दोनों जानते हो इस राजा को धोखा देने का क्या अंजाम होता है? हमें हिम्मत नहीं है महाराज। शायद उस समय अंधेरा था, गलत देख लिया होगा। जरूर गलत देखा होगा। दीपक वाहक, वह उन दोनों की रक्षा कैसे कर सकता है? वह अंधा कहाँ है? कहाँ गायब हो गया? वह अभी यहीं था। एक अंधा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मेरी प्यारी छोटी हाईटैंग, तुम्हें मारने का तुम्हारे गुरु का दिल नहीं चाहता। मेरे साथ घर चलो। मैं अभी नर्क से बाहर आई हूं। तुम चाहते हो मैं वापस जाऊं? अगर ऐसा है तो फिर अपने गुरु को बेरहम होने का दोष मत देना। एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी।
छोटी तंग। उसे पकड़कर वापस ले जाओ। जी महाराज। मरना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। छोटी टांग, रुको। मेरी बीवी को छोड़ दो। मेरी बीवी को छोड़ दो। तुम ही हो ना वो हाईटांग का अंधा पति? हाँ बॉस, हाईटांग दीदी ने उसके लिए एक बच्चे को भी जन्म दिया है। अच्छा अच्छा, हाईटांग, तुमने मेरी पीठ पीछे इस अंधे के साथ संबंध बनाए और ऐसी एक औलाद भी पैदा की। बहुत हिम्मत है। लाओ वांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ। बेवकूफ, तुम कैसे आ गए? अब तो अच्छा हुआ, कोई भी नहीं जा पाएगा, सबको यहीं मरना होगा। यमराज, लाओ वांग बस एक आम इंसान है, आप उसे छोड़ दीजिए। मैं आपके साथ प्रेत संघ वापस चली जाऊंगी। तुम उससे इतना प्यार करती हो? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। अच्छा, तो अब तुम सब एक साथ मर जाओ। यमराज की 3 प्रणाम। यह तो बॉस की प्रसिद्ध कौशल तकनीक है। अब तो मजा आएगा। खत्म खत्म। लाओ वांग, भाग जाओ, बेटी को लेकर भाग जाओ। फिक्र मत करो बीवी, यहां का काम मुझ पर छोड़ दो। जिसे दिशा निर्देश का भी पता नहीं है, ऐसा अंधा यमराज के सामने शेखी बघाड़ने की हिम्मत कर रहा है। इस कमीने जैसे बेकार आदमी को बॉस अपनी उंगली हिलाते ही कीचड़ में मिला देगा। बॉस। बॉस, इस आदमी के 4 आंखें कैसे हैं? यह क्या राक्षस है? 4 आंखों वाला प्रकट हुआ। तुम दीपक धारक हो। क्या? यह कैसे मुमकिन है? लाओ वांग, बॉस। अरे बॉस, तुम ठीक हो ना? वह दीपक वाहक है। सच में? 4 आंखों से आत्मा बुलाना, स्वर्ण ड्रैगन का अवतरण, बिल्कुल वही है। मेरी काली बाघ की शक्ति उसने एक ही बार में तोड़ दिया। घासी। दीपक वाहक की शक्ति जितना दस्तावेजों में लिखा था उससे भी ज्यादा डरावना है। उसने यमराज की नाक में दम कर दिया, आज उसकी मौत तय है। हे भगवान, यह दीपक वाहक मेरा बहनोई निकला। वांग मिंग, तुम पत्नी कहानी बहुत लंबी है, जरा ठहरो। यमराज, अब हमारा हिसाब चुकता होगा। मैंने तो अंधेरी दुनिया को बहुत पहले छोड़ दिया है। मैं बस अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, शांति से जीना चाहता हूँ। लेकिन तुम लोग प्रेत संघ जबरदस्ती मेरे घर तक आ धमके मेरी बीवी बच्चों को चोट पहुंचाई। आज मैं खून का बदला खून से लूंगा। दिया थामने वाले, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हो तो क्या हुआ, मैं आज तुझसे लड़कर ही रहूंगा। तेरा बड़ा भाई प्रेतराज, उस समय तो मैंने उसे मार ही दिया था।
तू किस बल पर मुझसे मुकाबला करेगा? प्रेतराज, 4 देवताओं का सरदार, उसकी भी हार हुई थी। बकवास है। मेरे भाई की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। तू उसे हरा ही नहीं सकता। मेरी यमराज की 3 प्रणाम। अभी 2 बार और बाकी हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तू इसे रोक पाएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। पुराने वांग सावधान। छोटी मोटी चाल, शर्मिंदगी मोल ले रहे हो। छोटी सी तरकीब शर्म की बात है। बड़ा बड़ा मर गया। अरे ये सर्पिनी, अब हम क्या करें? मुझे कैसे पता? महोदय, हमें माफ कर दीजिए। हम तो बस आदेश का पालन कर रहे थे। हाँ, कृपया हमें माफ कर दीजिए। तुम लोग अपने बड़े प्रेतराज को बताओ, मैं उसका इंतजार करूंगा। जी। दीपकधारी हमारा प्रेत संग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम इंतजार करो। बीवी, तुम ठीक हो? बहनोई, तुम कमाल हो। लाओ वांग, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा राज छुपा रखा है। सॉरी बीवी, मैं तो बस तुम्हें और बच्चे को ले जाना चाहता था, इन झगड़ों से दूर, शांति से दिन बिताना। मैं समझता हूं। बहनोई, तुम तो इंसानों में राजा हो। तुम हमारी शियाओ तांग के साथ हो। बहुत मेल खाते हो। तुम मुझे अंधा ही बुलाओ, सुनने में अच्छा लगता है। आप दोनों इतनी देर से नाटक देख रहे हो, अब तो सामने आ जाओ। क्या शानदार है। दीपकधारी वाकई नाम के अनुरूप है। बहुत शानदार रहा। दीपक वाहक वाकई नाम के लायक हैं। तुम लोग कौन हो? ये गुप्तचर ब्यूरो के लोग हैं। गुप्तचर ब्यूरो? अगर ये गुप्तचर ब्यूरो के लोग हैं, तो अभी तक तुमने हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे थे? तुम्हारा क्या इरादा है? दीपक वाहक यहाँ मौजूद है। हमें कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? सुश्री सू, आप चिंता न करें, हम दुश्मन नहीं हैं। लेकिन हम दोस्त भी नहीं हैं। श्री जांग, तुम बहुत चालाक हो। मैं बहुत नाराज हूं। मजबूरी थी। मैं गुप्तचर ब्यूरो की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। प्रेत संघ के खतरे का सामना करते हुए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। जरूरत नहीं है, मैं अपने परिवार की देखभाल खुद कर सकता हूं। 4 महान राजा वाकई आपके मुकाबले नहीं हैं, लेकिन प्रेत संघ का असली मालिक सेंट फादर है। सेंट फादर? कहा जाता है कि वह प्रेत संघ का संस्थापक है। क्या वह वाकई मौजूद है? वह जरूर मौजूद है, और वह दुनिया भर के व्यवस्था को उलटने की कोशिश कर रहा है। उसे रोक सकने वाला सिर्फ एकेडमिशियन ली के पास मौजूद परम हथियार शक्ति केंद्रक है। शक्ति केंद्रक? महोदय दीपक वाहक, आपने यमराज को मार डाला। प्रेत संघ आपके साथ जान की बाजी लगा देगा। आपकी ताकत भले ही जबरदस्त हो, लेकिन अकेले पेड़ से जंगल नहीं बनता। इसके अलावा सुश्री सू और बच्चे भी हैं। आप नहीं चाहेंगे कि वे हमेशा खतरे में जिएं, है ना? सहयोग फिलहाल हम दोनों पक्षों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। सहयोग कैसे होगा? नागराज्य गुप्तचर ब्यूरो तत्काल प्रभाव से आपको रणनीतिक कमांडर इन चीफ नियुक्त करता है। आपको सर्वोच्च कार्रवाई अधिकार प्राप्त होंगे। देश भर के सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमांडर इन चीफ को प्रणाम। कमांडर इन चीफ को प्रणाम। सर। सर, कृपया उठिए। मेरी पत्नी और बेटी के लिए यह पद मैं अभी के लिए स्वीकार करता हूं। आप चिंता न करें, हम आपके परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। सर, आपकी पत्नी के बारे में विभाग की एक निवेदन है। बताइए।
मिस सू, क्या आप में बचपन से ही खतरे को भांपने की क्षमता है? आपको यह कैसे पता? हाँ, मेरी बहन में बचपन से यह क्षमता है। बस इसी वजह से यमराज ने उन्हें शिष्य चुना था। हमारी जांच के मुताबिक आपके पास अत्यंत दुर्लभ दिव्य शरीर है। दिव्य शरीर? यही एकमात्र ऐसा शरीर है जो शक्ति केंद्रक को धारण कर सकता है। संत पिता से लड़ने के लिए हम चाहते हैं कि आप शक्ति केंद्रक का प्रत्यारोपण स्वीकार करें। नहीं, मेरी पत्नी पर प्रयोग नहीं होगा। मैं सहमत नहीं हूँ। सर, यह प्रयोग नहीं है। हमारी तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, शक्ति केंद्रक प्रत्यारोपित होने पर मिस सू, आप अतुलनीय शक्ति प्राप्त कर लेंगी। मुझे जाने दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें जोखिम में नहीं डाल सकता। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हमारा घर तुम हमेशा अकेले कैसे संभालोगे? सर, मैं अपनी जान की शपथ लेता हूं मिस सू की सुरक्षा पर। नीलम, तुम तुरंत मिस सू को सुरक्षित प्रोफेसर ली की टीम से मिलवाने ले जाओ। जी सर। रुको। आनन, जब मां मजबूत बन जाएगी तो तुम्हें और पापा को बचा लेगी। प्रिय, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जल्द ही लौट आऊंगी। प्रिया, सर, प्रेत संघ का प्रेतराज बहुत बदला लेने वाला है। बहुत संभावना है कि वह वर्मा निवास पर अपना गुस्सा निकालेगा। क्या आप वहां जाकर देखना चाहेंगे? हाँ भाई, पापा अभी भी घर पर हैं। आओ हम वापस चलकर देखें। हाँ सर, एजेंसी में अभी कुछ काम बाकी है। मैं पहले वापस चलता हूं। मेरी बीवी का ख्याल रखना। चिंता मत करो। आनंद, जल्द ही दादाजी से मिलने जा रहे हैं। कितना खुश हो। वर्मा निवास पहुंचने पर मेरी पहचान जाहिर मत करना। यह क्यों? दीपक जलाने वाला यह नाम कितना प्रसिद्ध है। इससे हमारे वर्मा निवास का मान भी बढ़ा देगा। मेरे दुश्मन सिर्फ प्रेत संघ ही नहीं हैं। समझ गया। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। देवियों और सज्जनों, छाया रैंकिंग के महारथियों, मेरी बेटी ने प्रेत संघ को नाराज कर दिया है। फिलहाल उसका पीछा किया जा रहा है। महानुभावों, अगर आप मदद के लिए आगे आते हैं और मेरे वर्मा निवास को इस मुसीबत से बचाते हैं तो मैं आपका जरूर एहसान मानूंगा। श्री वर्मा जी, हम सब नागराज्य के परिवार हैं। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। कर्णचंद्रा, आप बहुत दयालु हैं। तुम छाया रैंकिंग में 40वें स्थान पर हो। उत्तर नगर के युवाओं में सबसे आगे हो। यहां सब कुछ तुम ही पर छोड़ता हूं। हाँ, कर्ण जी की आंतरिक शक्ति बहुत गहरी है। सच्चे युवा नायक हैं। जल्द ही करण जी जरूर छाया रैंकिंग के टॉप 10 में पहुंच जाएंगे। 4 महान राजाओं के बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमारा चंद्रा परिवार घाटे का सौदा नहीं करता। अगर तुम चाहो कि मैं मदद करूं तो ठीक है। पहली शर्त, वर्मा निवास की सारी संपत्ति चंद्रा परिवार को मिलनी चाहिए। दूसरी शर्त, जब सुज्योतांग वापस आएगी उसे मेरी छोटी प्रेमिका बनना होगा। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी युवती का अपमान करने की? तुम तो आग में घी डाल रहे हो। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा? सच कहूं तो मैं नागराज्य की स्पेशल एजेंसी में शामिल हो चुका हूं। मेरे मामा स्पेशल एजेंसी के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं। वह जल्द ही यहां आ रहे हैं। स्पेशल एजेंसी? सच में? करण जी के पीछे ऐसा समर्थन है, यह सोचा नहीं था। अगर हमारी मदद नहीं मिली तो तुम्हारा वर्मा निवास बस अपनी गर्दन साफ करके मौत का इंतजार करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे, कर्ण जी के अलावा शायद वर्मा निवास को बचाने वाला कोई और नहीं है। पापा, पापा। जैन, तुम ठीक तो हो? श्याओतांग तुम्हारे साथ क्यों नहीं लौटी? पापा, फिक्र मत करो, श्याओतांग बिल्कुल सुरक्षित है। पापा, इस बच्ची को देखो। इसका नाम आन आन है। ये तुम्हारी पोती है। श्याओतांग की बेटी है। इस बच्ची को देखो तो कितनी प्यारी लगती है।
वर्मा निवास की बड़ी बेटी सालों से घर से दूर थी। पता नहीं किस मर्द के साथ यह हरामी बच्चा पैदा कर लिया। कर्णचंद्र, अपनी जबान संभाल कर रखो। तुम किसे हरामी कह रहे हो? है तो सही बात। मिस वर्मा बाहर से तो इतनी साफ सुथरी दिखती थी, सोचा नहीं था चोरी छिपे इतनी बदचलन निकलेंगी। इतनी ढीठ बेटी को पालने वाले वर्मा निवास की यह इज्जत तो पूरी तरह धूल में मिल गई। श्रीमान वर्मा, अगर यह बात फैल गई तो तुम्हारे वर्मा परिवार का मुंह कैसे दिखाएंगे? चुप रहो। मेरी बहन पर इल्जाम लगाने की हिम्मत? बच्चा मासूम है। कोई है? इसे पीछे के कमरे में ले जाओ और अच्छी तरह देखभाल करो। जैन, श्याओतांग कहाँ है? या उसकी और किसकी संतान है? उन्हें मेरे सामने लाओ। आनान मेरी बेटी है। तुम सुन लो, अगर किसी ने फिर से मेरी पत्नी का अपमान करने की हिम्मत की तो मैं उसकी जीभ काट दूंगा। तुम श्याओतांग के पति हो। तुम एक अंधे हो। अरे वर्मा जी, तुमने सुना? एक अंधा आदमी कहता है कि वह तुम्हारा दामाद है। अरे वर्मा निवास की इतनी बड़ी बेटी ने आखिरकार एक दृष्टिहीन विकलांग से शादी कर ली। कहना पड़ेगा सूजी की पसंद बड़ी अजीब है। सचमुच फूल कूड़े में गिरा। हाँ, सही कहा। शायद इस अंधे ने उसे धोखा दिया होगा। धृष्टता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो वह कौन है? वह तो है जैन। उसकी क्या पृष्ठभूमि है? चाचा जी, मेरा नाम वांग है। दक्षिण शहर में मेरी एक अंधों की मसाज की दुकान है। अंधों की मसाज की दुकान? तू दूसरों की मालिश करता है। मिस्सू को सचमुच भूख लगी होगी। एक अंधे मसाज वाले को ढूंढ लिया पति बनाने के लिए। मिस्सू तो मजे करेंगी। अब रोज फ्री में मालिश मिलेगी। अरे अंधे, एक बार मालिश का कितना चार्ज है? ये पैसा तुम पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। इधर आ, मेरी अच्छे से मालिश कर। मुझे खुश कर दिया तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। कर्णचंद्र, तुम हद से ज्यादा बढ़ गए हो। क्या तुम्हारे कान भी बहरे हो गए हैं? ये पैसे लो और मेरी मालिश करो। कर्णचंद्र, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें मालिश चाहिए। मैं करता हूं तुम्हारी। आ जाओ। जल्दी करो, इतना समय क्यों लगा रहे हो? अंधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? मेरी मालिश हर किसी के बस की बात नहीं है। अंधा कहीं का, तू मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? मेरी मालिश हर किसी को नसीब नहीं होती। इस आदमी के हाथों में इतनी ताकत कहां से आई? मेरी सुरक्षा ऊर्जा बेअसर क्यों हो गई? यह लड़का तो बस एक अंधा है। इसके पास ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है? कर्ण साहब, आप ठीक तो हैं? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, यह तो नहीं हो सकता। कर्णचंद्रा छाया रैंकिंग में 40वें नंबर पर है। उसकी आंतरिक ऊर्जा बहुत गहरी है। वह एक अंधे व्यक्ति से इतनी आसानी से हार कैसे सकता है? कर्ण साहब, कहीं आपकी रैंकिंग में पानी तो नहीं है? बकवास। मेरी ताकत 100% असली है। अभी इस अंधे ने मुझ पर अचानक हमला किया था। अंधे कहीं के, तूने अपनी ताकत छुपा रखी थी। मुझे चोट पहुंचाकर तूने पूरी एजेंसी को अपना दुश्मन बना लिया है। जब मेरे मामा आएंगे तो देखते हैं वे तुम्हारी कैसे खबर लेते हैं। पूरी एजेंसी भी मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसकी इतनी हिम्मत है जो एजेंसी का अपमान करे? कौन है जो इतनी बड़ी बात कर रहा है? स्पेशल एजेंसी ब्यूरो का अपमान करने की हिम्मत? मामा जी, आप आ गए। यही अंधा बदमाश था। इसने न सिर्फ मुझे मारा बल्कि हमारे स्पेशल एजेंसी ब्यूरो को भी गालियां दी। क्या सुलीशान, कर्णचंद्रा ने अच्छे इरादे से तुम्हारे वर्मा निवास की मदद करने आया था प्रेत संघ से लड़ने के लिए।
तुमने एक अंधे को हिंसा करने दी और मेरे भांजे को चोट पहुंचाई। डायरेक्टर जियांग, युवराज करण ने पहले हाथ उठाया था। चुप रहो, मैं तुम्हारा बहाना नहीं सुनना चाहता। मत भूलो, प्रेत संघ किसी भी पल हमला कर सकता है। हमारे स्पेशल एजेंसी ब्यूरो की मदद के बिना तुम्हारा वर्मा निवास कैसे बचेगा? जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर दूसरों की ताकत का सहारा लेकर स्पेशल एजेंसी ब्यूरो का प्रतिनिधित्व करने लगा है। तुमने क्या कहा? चुप रहो। लड़के, तुमने गलत इंसान को चिढ़ा दिया है। इधर आओ। करण चंद्रा के सामने घुटने टेक कर सिर झुकाओ। जब तक वह खुश ना हो जाए तब तक सिर झुकाते रहो। मुझे घुटने टेकवाओगे? क्या तुम सह पाओगे? मेरे सामने घुटने टेको और सिर झुकाओ और मुझे 1 अरब रुपए मेडिकल कॉम्पेंसेशन दो। सुन रहे हो सुलीशान? तुम्हें पैसे भी चुकाने होंगे। चुकाऊंगा, मैं चुकाऊंगा। इतना ही नहीं, यह अंधा बदमाश, तुम्हें अपना एक हाथ और एक पैर खुद काटना होगा, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। हाँ लड़के, यही है हमारे स्पेशल एजेंसी ब्यूरो से पंगा लेने का नतीजा। जियांग दाफू, क्या तुम्हें नियमों का पता नहीं? साफ तौर पर कर्ण चंद्रा ने पहले चुनौती दी थी। नियम? यहाँ मेरे जियांग दाफू के नियम ही नियम है। मैं कहता हूँ वह दोषी है तो वह दोषी है। एक स्पेशल एजेंसी ब्यूरो डायरेक्टर होकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो, सच को झूठ बना रहे हो। तुम सचमुच स्पेशल एजेंसी ब्यूरो का कलंक हो। तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत की? यह तो बिल्कुल बेहुदा है। आओ, इसे पकड़ लो। अंधा बदमाश मौत को दावत दे रहा है। रुको, रुको। कमिश्नर जियांग, आपकी ताकत देखकर डर लगता है। डायरेक्टर झांग, आप यहाँ कैसे? एजेंसी के डायरेक्टर वर्मा निवास की इतनी छोटी बात के लिए आपको तकलीफ दी? हाँ डायरेक्टर झांग, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। यह अंधा आदमी है, इसने मुझे मारा। वो तो छोड़ो, इसने मेरे मामा के आदमियों को भी पीटा। हाँ, यह गुंडा बिल्कुल बेलगाम है। सख्त सजा मिलनी चाहिए। खत्म, सब खत्म। एजेंसी का सबसे बड़ा अधिकारी भी आ गया। यह अंधा मरा समझो। हाँ, इतने बड़े आदमी से वर्मा परिवार टक्कर नहीं ले सकता। अब मुसीबत आ गई। एजेंसी के डायरेक्टर, लेकिन वो मेरे बहनोई के छोटे भाई हैं। कमांडर इन चीफ को सलाम। कमांडर इन चीफ को सलाम। क्या? कमांडर इन चीफ। खत्म, बस खत्म, पूरा खत्म। मैं क्या मैं सपना देख रहा हूं? कृपया दोनों उठें। मैं आपकी सहायता के लिए देर से पहुंचा महोदय, कृपया मुझे माफ कर दें। डायरेक्टर झांग जी, आपके स्पेशल एजेंट ब्यूरो में तो बहुत मक्खियां भिनभिना रही हैं। जियांग दाफू, तू कुत्ते की तरह देखता है नीच आदमी। तूने कमांडर इन चीफ का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? बॉस, हमारे डिपार्टमेंट में कब से एक कमांडर इन चीफ आ गया? मैंने तो कभी सुना भी नहीं। तुम एक लॉजिस्टिक्स वाले हो, तुम्हें ज्यादा सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। बस इतना जान लो, कमांडर इन चीफ वर्तमान में स्पेशल एजेंट ब्यूरो के सर्वोच्च अधिकारी हैं। सर, सर्वोच्च अधिकारी? ये पर वो तो सिर्फ एक अंधे। चुप रहो। कमांडर इन चीफ, सारी गलती मेरी है। मैंने आपको पहचाना नहीं, महान व्यक्ति। मैंने कुत्ते की आंखों से देखा। मेरी कुत्ते की आंखें अंधी हो गईं। डायरेक्टर जियांग, अभी तो तुम मुझसे कह रहे थे कि मैं घुटने टेकूं और तुमसे माफी मांगूं। नहीं, हमें माफी मांगनी चाहिए। कर्ण चंद्रा, जल्दी से कमांडर इन चीफ से माफी मांगो। जी, माफ कीजिए सर। शियाओ तांग, उसने सीक्रेट सर्विस के कमांडर से शादी कर ली है। पापा, तुम अभी भी खुश क्यों नहीं हो? हमारा वर्मा निवास उसके लायक कहां है? पापा, हमारे बहनोई हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। छोटा मोटा प्रेत संघ कुछ भी नहीं है। आपको इन निकम्मों को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। ये किसी काम के नहीं है। झांग हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हालात गंभीर हैं। तीनों महान राजा पूरी ताकत से निकल पड़े हैं। उन्होंने खबर फैला दी है कि 24 घंटे के अंदर आपका सिर ले लेंगे। तो देखते हैं कि उनमें इतनी ताकत है भी या नहीं। कितनी तेज हत्यारी भावना है। कितनी तेज खून की बू आ रही है। क्या ये? प्रेत संघ के महान राजा हैं। जल्दी कमांडर की रक्षा करो।
कोई हड़पने की कोशिश मत करो। इस अंधे का सिर मैं ले रहा हूँ। बहुत सालों से ऐसी इतनी शुद्ध और ताकतवर जीवन शक्ति नहीं देखी। मैं उसका सारा रस निचोड़ लूंगी अपने खून के कीड़े पालने के लिए। जांग डेंग रेन, क्या तुमने ही मेरे तीसरे भाई यमराज को मारा है? हाँ, मैंने ही मारा। क्या यह अंधा जांग डेंग रेन है? उसने यमराज को भी मार डाला। क्या यह अंधा आदमी दीपक वाहक है? उसने यमराज को मार डाला। दीपक वाहक, छाया रैंकिंग में पहले नंबर का महान योद्धा। कितना डरावना है, यमराज उसके हाथों मारे गए। इतना हंगामा क्यों? बेटा, यह कैसे संभव है? वह तो बस एक अंधा है। पापा, आपका दामाद यहाँ है, आप पूरा भरोसा रखें। दीपक वाहक हो तो क्या हुआ? प्रेत संघ के 4 महारथी, वे छाया रैंकिंग के टॉप 10 में हैं। प्रेतराज दूसरे नंबर पर है। खड्गराज और रक्तराज जी सभी के पास अद्भुत कौशल हैं। वे तीनों मिलकर यह अंधा उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। प्रेत संघ वाकई बहुत खतरनाक है। महानुभावों, मेरा नाम कर्ण चंद्रा है। छाया रैंकिंग में 40वें नंबर का योद्धा हूं। मैं प्रेत संघ में शामिल होना चाहता हूं, आपका शिष्य बनकर रहना चाहता हूं। यह कमीना अंधा मेरा दुश्मन है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आपकी एक बांह बनकर। महोदय, हालांकि मुझे मार्शल आर्ट नहीं आती, लेकिन मैं नागराज्य खुफिया एजेंसी का प्रमुख हूं। मैं आपको नागराज्य खुफिया एजेंसी के सारे राजा बता सकता हूं। कृपया मेरी जान बख्श दें। क्या? गद्दार, तुम्हारे इन शब्दों और कर्मों ने गद्दारी का अपराध पूरा कर दिया है। गद्दार, तुम लोगों की इस वक्त की हरकतें गद्दारी के अपराध में आती हैं। गद्दार, तुम लोग अब जल्द ही मुर्दा हो जाओगे और मुझे दोषी ठहराना चाहते हो। झांग हुआ समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। हम प्रेत संघ से नहीं लड़ सकते। तुम दोनों कायर हो, एजेंसी तुम्हें बख्शेगी नहीं। तुम दोनों ने दुश्मन को अपना बना लिया। क्या सोचा है ऐसा करने का अंजाम? अंजाम यही होगा कि तू यह कीड़ा मेरे पैरों तले कुचला जाएगा। एक नाकारा अंधा कौन सा कमांडर, कौन सा दीपकधारी थू। सचमुच अच्छी सलाह मानने वाला मुर्दा भी नहीं मरने वाला तो मरेगा ही। मुझे लगता है उन्हें यकीन है कि प्रेत संघ जीतेगा। तो हम क्या करें, किसका साथ दें? थोड़ा और देखते हैं। मुझे लगता है दीपकधारी भी आसान नहीं है। महोदय, मैं अपना सब कुछ प्रेत संघ को समर्पित करना चाहता हूँ। खड्गराज महोदय, कृपया मुझे अपना लीजिए। अच्छा, तो मैं तुझे अपना लेता हूँ। यह क्या मामला है? दो निकम्मे प्रेत संघ में शामिल होने का सपना देख रहे हो? यह कैसा अजीब जादू है? यह रक्तराज जी का खास हुनर है, रक्तधुंध आत्मा भक्षण। देख लिया ना, यही है प्रेत संघ के राजाओं की ताकत। समझदार बनो, आराम से आत्मसमर्पण कर दो ताकि तकलीफ न उठानी पड़े। बस कुछ गंदे चूहे हो तुम लोग। तुम सब एक साथ आ गए, बिल्कुल सही। मैं एक साथ तुम सबका काम तमाम कर दूंगा। यह अंधा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आज तुम्हें मेरी ताकत का एहसास कराता हूँ। जान की कीमत न जानने वाले, आज मैं तुम्हें हजारों कीड़ों से दिल चबवाऊंगी ताकि तुम मर भी न सको। कितनी डरावनी शक्ति है। बहुत डरावना है। बेटा, वो उसकी आंखें। पापा, यही है तुम्हारा दामाद, दुनिया का सबसे बड़ा महारथी दीपक वाहक। दीपक वाहक की गति अद्भुत स्तर पर पहुंच गई है। 2 राजाओं के हमले के सामने वह बिल्कुल आराम से चल रहा है। छाया रैंकिंग पर रक्तराज जी 4थे स्थान पर है, खड्गराज 9वें स्थान पर है। दोनों मिलकर फिर भी उसके सामने बेबस हैं। दंड दे के उसके क्या तो बहुत साए हैं। मेरा बहनोई होने का गर्व है। इस ताकत से वह दुनिया में अद्वितीय है। अजीब है, प्रेतराज हमला क्यों नहीं कर रहा? हाँ, प्रेतराज प्रेत संघ का सबसे बड़ा हत्यारा होने के नाते क्यों बस देख रहा है, अपने 2 साथियों को पिटते हुए देख रहा है। बहनोई, कुछ गड़बड़ है। यह बूढ़ा शैतान कुछ गंदी चाल चल रहा है। कमांडर सावधान, यहाँ कोई चाल है। उसकी इस हालत को देखकर क्या यह बुरा हुआ? कुछ बड़ा गलत हो गया। दीपक वाहक आपका विरोधी हम हैं।
लड़का मेरे भैया को परेशान मत करो। दफा हो। चले जाओ। धत, इतनी ताकतवर आंतरिक शक्ति मैंने कभी नहीं देखी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई ही नहीं। चलो भैया की रक्षा के लिए जल्दी चलते हैं। रुको। मेरे भैया को हाथ मत लगाओ। प्रेतराज इतनी जल्दी हार गया? यह छाया रैंकिंग का दूसरा नंबर वाला नहीं है, इतना कमजोर कैसे हो सकता है? यह तो बहुत ज्यादा हो गया। कुछ गड़बड़ है। प्रेतराज की शक्ति इतनी कमजोर नहीं हो सकती। यह प्रेतराज नहीं है, यह तो उसका एक प्रतिरूप मात्र है। अरे बाप रे। यह प्रेतराज नहीं है, यह तो बस उसका एक प्रतिरूप है। यह प्रेत छाया प्रतिरूप है। प्रेतराज का जान बचाने का गुप्त तरीका अपने खून से एक शरीर बनाता है। हालांकि उसका रूप तो है, लेकिन लड़ने की क्षमता नहीं है। हाँ, जो अभी वहां था वह तो बस एक खोखला खोल था। अरे यार, ये तो बहुत गलत है। छाया प्रतिरूप का खेल भी खेल रहा है, तो उसका असली शरीर कहाँ है? प्रेतराज का असली शरीर शायद कहीं और होगा। मुझे समझ आ गया। उनका निशाना शुरू से ही वर्मा निवास नहीं था, बल्कि प्रोफेसर ली यानाजी थे। यह तो ध्यान भटकाने की चाल है। उन्होंने इतना शोर मचाया सिर्फ दीपक वाहकों को रोकने के लिए। सर, प्रोफेसर ली और सुजी दोनों को प्रेतराज के असली शरीर ने उठा लिया है। क्या? मेरी बीवी को प्रेतराज उठा ले गया? शक्ति केंद्रक पहले ही ट्रांसप्लांट कर दिया गया है सुजी के शरीर में। क्या मतलब? लेकिन उसकी ऊर्जा अस्थिर है, वह अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। बस खत्म। क्या मेरी बीवी खतरे में है? तुम्हें अभी पता चला? बहुत देर हो चुकी है। तेरे लोग हमारे बड़े भाई ने पहले ही प्रेत द्वीप पर ले जा लिए हैं। प्रेत द्वीप? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई शक्ति केंद्रक पर नजर डालने की? जल्दी डॉक्टर ली को और मिस सू को छोड़ दो। मेरी बीवी खतरे में है, अब क्या करूं? जब प्रेतराज शक्ति केंद्रक हासिल कर लेगा तो इस दुनिया में कोई भी हमारे पवित्र पिता को रोक नहीं पाएगा। उस समय तुम सब लोग मेरे पवित्र पिता के गुलाम बन जाओगे। पवित्र पिता? पवित्र पिता कौन है? पता नहीं, कभी सुना ही नहीं। पवित्र पिता प्रेत संघ के संस्थापक हैं। वही असली सत्ता के पीछे के शख्स हैं। सर, यह पवित्र पिता छाया रैंकिंग में किस नंबर पर है? किसी ने पवित्र पिता को कार्रवाई करते नहीं देखा है, इसलिए रैंकिंग करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन चारों महाराजा उनके शिष्य हैं। झुंड के झुंड कीड़े मकोड़े, तुम्हें मेरे पवित्र पिता की कार्रवाई देखने की इच्छा? तुम लायक हो क्या? पवित्र पिता हमारे प्रेत संघ के भगवान हैं। क्या बकवास पवित्र पिता? मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत? तुम सब मरने वाले हो। पवित्र पिता हमारा बदला लेंगे। पवित्र पिता की जय। मरो। जल्दी मुझे प्रेत द्वीप ले चलो, मुझे अपनी बीवी को बचाना है। बड़े भाई साहब, तो आन आप लोगों को सौंपता हूं। आपसे एक मिन्नत है, उसकी देखभाल करने की। जीजा जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आन की रक्षा जरूर करूंगा। बेटा, तुम निश्चिंत होकर शियाओतांग को बचाने जाओ। घर का कामकाज हम संभाल लेंगे। शुक्रिया कमांडर।
प्रेत द्वीप का भूभाग बहुत जटिल है। अगर हम सीधा हमला करते हैं तो एकेडमिशियन ली और मिस ओसू दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। आपकी योजना क्या है? सूचना के मुताबिक प्रेत संघ नए हथियारों की भर्ती कर रहा है। हमने आपके लिए नकली पहचान बनाई है और आवेदन कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप परीक्षा पास करके प्रेत संघ में शामिल हो जाएं और उनके अंदर कैदियों को रखने की जगह का पता लगाएं। चलिए हम चलते हैं। अरे, प्रेत संघ में शामिल होना चाहते हो? अपने आईडी कार्ड निकालो, मेरे पास रजिस्टर कराओ। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अंदर जाकर टेस्ट दो। वांगमिंग, क्या अब अंधे भी प्रेत संघ में आ रहे हैं किलर बनने? तुम तो जीवित निशाना बनने आए हो, है ना? अब प्रेत संघ का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है कि अंधे भी टेस्ट में भाग ले सकते हैं। यशचंद्रा, क्या तुम सच में प्रेत संघ में शामिल होना चाहते हो? तुम्हारे भाई करण चंद्रा तो 4 महारथियों के हाथों मारे गए थे। कर्ण चंद्रा की हत्या वो इसलिए हुई क्योंकि वो काबिल नहीं था और मैं ताकतवर का सम्मान करता हूं। बस प्रेत संघ में शामिल हो सकूं तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। अंधा, तुम पक्का कर रहे हो कि प्रेत संघ के एंट्रेंस टेस्ट में भाग लेना चाहते हो? यहाँ बच्चों का खेल नहीं चलता। यहाँ सच में लोग मरते हैं। मेरी आंखें भले ही नहीं देखती, लेकिन मेरे कान तेज हैं। सिर्फ आवाज से ही जगह का पता लगा सकता हूं और लड़ सकता हूं। मैं रोजी रोटी के लिए आया हूं। सर, एक मौका दे दीजिए। ठीक है, टेस्ट अब शुरू होता है। क्या देख रही हो? वो शख्स इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? बस कुछ नए शामिल हुए छोटे मोटे किलर हैं। चलो जल्दी करो प्रेतराज, हमारा जवाब इंतजार कर रहे हैं। हाँ। आप सभी का स्वागत है प्रेत संघ की सदस्यता परीक्षा में भाग लेने के लिए। पहला चरण है विश्व मदिरा पहचान। यहाँ 100 प्याले शराब हैं, जिनमें से 50 प्याले अच्छी शराब हैं और 50 जहरीली शराब। आपको एक अगरबत्ती जलने तक के समय में कम से कम 10 प्याले अच्छी शराब ढूंढनी है और उन्हें लाल बाल्टी में डालना है, चांदी की सुई से जांच करके। जर न होने की पुष्टि करनी है, तभी आप पास होंगे। जितनी ज्यादा अच्छी शराब ढूंढोगे उतना ही ज्यादा स्कोर मिलेगा। अगर हम गलत चुन लें तो? अगर गलत चुना तो वहीं पीना होगा। यह तो बहुत डरावना है। इसमें मुश्किल क्या है? सुरेश कुमार, पहले तुम शुरू करो। यह 10 गिलास काफी हैं। इसमें जहरीली शराब है। नहीं सर, सर मेरी जान बख्श दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए सर। नहीं। पी लो। ले जाओ इसे। बेकार आदमी मैं करता हूं। मैं आया।
मानसिक शक्ति है। ये यशचंद्रा कुछ तो है। यह प्याला क्या शराब है? जाकर टेस्ट करो। बत्तीस गिलास, सारी की सारी बढ़िया शराब। यशचंद्रा, प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। पास। मैं जैसा प्रतिभाशाली तुम जैसे निकम्मों के साथ एक ही मंच पर प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है। इतना घमंड क्यों? तुम और तुम्हारा भाई कर्णचंद्र लगभग एक जैसे हो। अरे अंधा, तू मेरे भाई को जानता है? उस निकम्मे की तरह मेरे साथ तुलना करना। कहां? तुम दोनों भाई दोनों ही बेवकूफ हो। क्या बकवास बोल रहा है? शांति। रिया वर्मा, तुम्हारी बारी है। आ गए। इसकी खुशबू अच्छी है। ये शराब अच्छी होगी? ये वाली नहीं। इतनी बेवकूफी भरी तरीका। अरे बस इतना ही और हत्यारा बनने आया है? लड़की, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, समय खत्म हो रहा है। जल्दी क्यों करवा रहे हो? यह जान का मामला है। मैं सावधानी तो बरतूंगी ही। लगभग इतना ही है। चांदी की सुई का रंग नहीं बदला। 18 गिलास। बधाई हो, तुम पास हो गई। आखिरी एक। वांग मिंग। एक अंधा आदमी जहरीली शराब पहचानना चाहता है। यह तो बहुत बड़ा मजाक है। समय शुरू। तुम्हें यह वाली चुन्नी है, बाल्टी में डाल दो। वह पक्का नहीं है। वह बस एक एक गिलास अपनी जान से आजमाता रहेगा। तुमने सही कहा। मैं थोड़ा प्यास लगी है। इस आदमी की हिम्मत देखो, सीधे शराब पी गया। यह लड़का अपने फैसले पर इतना भरोसा है। ढोंग कर रहा है, जी भर के ढोंग कर। मैं देखता हूं तू कैसे मरता है। सचमुच अपनी औकात नहीं जानता। इसे तुरंत जहर लग जाएगा। वह अभी तक मरा क्यों नहीं? क्या उसने सारी अच्छी शराबें चुन ली? यह रफ्तार भी बहुत तेज है। यह शख्स मामूली नहीं है। 48, 49, 50। इसने पूरे 50 पैग लगा लिए। हे भगवान, ये किस्मत है या काबिलियत? तुमने सारी चुन ली। 50 अच्छी शराब है। सारी नहीं। क्या? यह पैक भी अच्छी शराब है। क्या? यह प्याला भी अच्छी शराब है। क्या? अरे, कुल मिलाकर सिर्फ 50 प्याले अच्छी शराब हैं। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? यह लड़का सचमुच मौत को बुला रहा है। खुदकुशी करने पर तुला है। वांग भैया, तुम ठीक तो हो ना? वह अभी तक मरा क्यों नहीं? यह क्या मामला है? अधीनस्थ को नहीं पता। तुम लोगों के काम में चूक हो गई है। यहाँ 51 प्याले अच्छी शराब है और 49 प्याले जहरीली शराब। तू झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? तो इसे कैसे समझाओगे? इतनी बुनियादी गलती भी कर दी। टेस्ट खत्म होने के बाद खुद सजा लेना। जी। वांग मिंग,
बधाई हो, पूरे अंकों के साथ पहला चरण पास कर लिया है। बस किस्मत का खेल है। वांग भैया, तुम में तो कुछ काबिलियत है। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। मेरे सभी आदर्शों में तुम दूसरे नंबर पर आते हो। तो पहले नंबर पर कौन है? वह तो जरूर द लीजेंडरी एजेंट, द लैंटर्न बियरर हैं। वह तो मेरे आदर्श पुरुष हैं। हालांकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन मैं सपने में भी उनसे शादी करना चाहती हूँ। अगर कभी मैं दीपक वाले से शादी कर पाऊं तो कितना अच्छा होगा। पर मैंने सुना है कि दीपक वाला तो शादीशुदा है। तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उसे जानते हो? अब दूसरा टेस्ट शुरू होगा। छिपे हथियार प्रक्षेपण। इस रैक पर 3 तरह के छिपे हथियार हैं। निचले दर्जे का हथियार साधारण डाट है, मध्यम दर्जे का हथियार सोने की छुरी है और उच्च दर्जे का हथियार यह है 10 किलो वजनी चांदी की सुई। क्या चांदी की सुई? यह चांदी की सुई तो दीपक वाले का खास हथियार है। यह प्रेत संघ में कैसे आ गई? पहले 2 बुजुर्ग दीपक वाले से लड़े थे और इस सुई से घायल हो गए थे। इस बारे में अब बात नहीं करते। अगर निचले दर्जे का हथियार चुनते हो तो 10 मीटर दूर बुलसाई पर निशाना लगाना होगा। अगर मध्यम दर्जे का हथियार चुनते हो तो 5 मीटर दूर के बुलसाई पर निशाना लगाना होगा। अगर चांदी की सुई चुनते हो तो बस 1 मीटर दूर के बुलसाई पर निशाना लगाना होगा और तुम पास हो जाओगे। हर किसी को 3 मौके मिलेंगे। शुरू करो। अरे बाप रे, ये चांदी की सुई मैं तो उठा भी नहीं पा रही हूँ। इससे निशाना कैसे लगाऊंगी? चांदी की सुई मैं तो जरूर आजमाऊंगा। जो दीपक वाला कर सकता है वह यश चंद्रा भी कर सकता है। अंधा, तुझे दिखाता हूं कि असली ताकत किसे कहते हैं। अजीब है, इस सुई में कुछ गड़बड़ है। ये चांदी की सुई तुम उठा भी सकते हो? चुना हुआ हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारे पास अभी 2 मौके और हैं। तो यह एक मौका गिना जाएगा। बिल्कुल, ध्यान से सोचो। तो मैं सोने की फेंकने वाली चाकू ही चुनता हूं। मध्यम श्रेणी का हथियार, 5 मीटर दूर निशाने पर वार। पास। मैं एक व्यावहारिक इंसान हूँ। मैं यही चुनती हूँ, सबसे साधारण और घटिया डार्ट्स। ठीक है। रिया वर्मा, पास। धन्यवाद सर। अंधे, तुम्हारी बारी है। तुम किस तरह का हथियार चुनोगे? हथियार की बात छोड़ो, शायद उसे निशाना कहां है यह भी पता नहीं होगा। भाई साहब, इस बार सिर्फ सुरक्षित खेलना है। तुम भी यही घटिया डार्ट चुन लो। इस तरह मैं तुम्हें देख सकती हूँ। किस्मत अच्छी हुई तो शायद पास हो जाओगे। मैं खुद चुनूंगा। वह चांदी की सुई चुन रहा है। क्या? अपनी औकात नहीं पता। पुराने दोस्त, सोचा नहीं था कि हम यहां मिलेंगे। वह चांदी की सुई का इस्तेमाल करने की चुनौती ले रहा है। उसने चांदी की सुई उठा ली। यह कैसे संभव है? यह चांदी की सुई दीपकधारी का गुप्त हथियार है। एक आम हत्यारा इसे उठा नहीं सकता। यह लड़का आखिर है कौन? चांदी की सुई निशाने पर सटीक लगी। हे भगवान, यह दूरी 50 मीटर से भी ज्यादा होगी। सटीक और जबरदस्त। क्या वह सच में अंधा है? वाह, हमारे प्रेत संघ में एक प्रतिभा आ गई है। भाग्य से लगा है। यह तो बिल्कुल भाग्य से लगा होगा। तो तुम भी भाग्य से एक बार लगाकर दिखाओ।
बस ताकत ही तो है, और वह निश्चित रूप से अंधा नहीं है। वह हमें धोखा दे रहा है। चुप रहो। इस दुनिया में अजीबोगरीब प्रतिभाएं हमेशा आती रहती हैं। तुम जैसे अंधेरे में रहने वाले क्या समझेंगे? यह योद्धा, आपकी तकनीक अद्भुत है और ताकत भी अविश्वसनीय है। आपको हमारे प्रेत संघ में जरूर रहना चाहिए। बस पास हो गया, बस काफी है। अब तीसरे चरण की परीक्षा शुरू होगी। सब मेरे साथ आइए। तीसरा चरण, वह क्या है? यह क्या चीज है? इसे प्रेत नेत्र कहते हैं। प्रेत नेत्र? यह परीक्षार्थी की हिंसक भावना को महसूस कर सकता है। यह एक हत्यारे के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा है। हिंसक भावना महसूस करना। तो फिर हमारी परीक्षा कैसे होगी? अपना हाथ इस क्रिस्टल बॉल पर रखो। तुम्हारी हिंसक भावना की तीव्रता के अनुसार यह अलग अलग रोशनी दिखाएगा। कमजोर से तेज क्रम में ये है: हरा, पीला और लाल। अगर तुम लाल रंग की हिंसक भावना जगा सको तो इसका मतलब तुम में शीर्ष स्तर की प्रतिभा है। प्रेत संघ तुम्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित करेगा। तो मैं पहले कोशिश करता हूं। पीला अच्छी प्रतिभा है। इसे आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लो। शुक्रिया सर। वांग मिंग, देखते हैं तुम्हारी प्रतिभा कैसी है। लाओ यू। बुरा हाल है। विशाल गो है। महोदय, इस नए बैच की गुणवत्ता कैसी है? नए लोग कैसे हैं? महोदय, मैं परीक्षण कर रहा हूं। कुछ युवा काफी अच्छे हैं। प्रेतराज ने कहा है इस बार सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली को चुनना है। वह उन्हें खुद अपने पास रखेंगे, गुप्त शिष्य बनाकर। जी मैं समझ गया। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो। बहुत बढ़िया। इस बार मुझे पहला स्थान हासिल करना ही है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। वांग मिंग, आओ अपनी प्रतिभा जांचो। नहीं, मुझे अपनी शक्ति छिपानी होगी। प्रेतराज को पता नहीं चलना चाहिए। बस तीसरा चरण पार कर लेना है। हाँ, उसका हरा है। क्या सिर्फ हरा? सचमुच सबसे घटिया हरा स्तर। मैंने ही कहा था ना, वह तो बिल्कुल ही बेकार है, कोई प्रतिभा नहीं। मैंने कहा था ना, वह तो बिल्कुल ही एक निकम्मा है। उसने अभी बस किस्मत से कर दिया। मैंने कहा था ना, यह अंधा आदमी प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है? वांग भैया, आपका रंग सिर्फ हरा क्यों है? मेरा तो कम से कम पीला है। मुझे भी नहीं पता। अजीब है, बहुत अजीब है। पहले 2 टेस्ट में उसका प्रदर्शन इतना शानदार था, लेकिन इस प्रेत नेत्र टेस्ट का नतीजा हरा ही है। आखिर हुआ क्या है? क्या वह सच में सिर्फ ताकत का धनी है? यह अंधा, उसमें हत्यारा बनने की प्रतिभा ही नहीं है। आखिरकार वह एक कचरा ही है। ठीक है वांग मिंग, तुम्हारी प्रतिभा बहुत कमजोर है। बाह्य शिष्य के रूप में रख लो। मेहनत से अभ्यास करो। बाह्य हत्यारे की हैसियत कम होती है। इससे मुझे इस द्वीप पर शियाओ तांग की खोज करने में आसानी होगी। हट जा निकम्मे। यशचंद्रा, तुम क्या कर रहे हो? निकम्मा, मैं तुझे दिखाऊंगा क्या होती है सबसे बेहतरीन हत्यारे की प्रतिभा। कथिया। अरे वाह, लाल है। हालांकि यह बस हल्का सा लाल है, लेकिन तुम्हारी क्षमता देखने के लिए काफी है। यशचंद्रा, तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है। इस बार के प्रवेश परीक्षण में तुम पहले स्थान पर हो। मेरे साथ तुरंत प्रेतराज महाराज से मिलने चलो। शुक्रिया महोदय। अंधा कहीं का आगे तुम्हें सबक सिखाने के कई मौके मिलेंगे। भैया, आप भी निराश मत होइए। बाहरी शाखा के भी अपने फायदे हैं। कम से कम इतना खतरा तो नहीं है। और अगर भविष्य में कोई उपलब्धि हासिल कर ली तो पदोन्नति का मौका अभी भी है। शुक्रिया।
दोनों बच्चे मेरे साथ आओ। महाराज शक्ति केंद्रक हैतांग के शरीर में है, लेकिन उसकी ऊर्जा बेहद कमजोर है। बूढ़ा, सच में उसे ढूंढ निकाला दिव्य शरीर। महाराज चिंता न करें, मैंने ऑपरेशन की व्यवस्था कर दी है। जल्द से जल्द उस खजाने को हैतांग के पेट से बाहर निकाल लेंगे। प्रेतराज महाराज, यह इस बार की प्रतिभा परीक्षा में सबसे अच्छा व्यक्ति है। मैं उसे आपके पास ले आया हूँ। शिष्य यशचंद्र गुरुदेव को प्रणाम करता है। गुरुदेव ने कृपा करके मुझे अपना गुप्त शिष्य बनाया है। शिष्य आभार से अभिभूत है। शिष्य गुरुदेव के लिए किसी भी हद तक जाएगा, प्राण देने से भी पीछे नहीं हटेगा। तुम यहाँ आओ। आ जाओ। गुरुदेव शिष्य को क्यों बुलाया? महाराज ने अभी एक प्रेत छाया प्रतिरूप खो दिया है। ऊर्जा बहुत क्षीण हो गई है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इसे फिर से भरने के लिए। मत करो। इस व्यक्ति की प्रतिभा वैसी भी खास नहीं है। नए भर्ती किए गए इस बैच के हत्यारे और कोई ठीक ठाक है क्या? साहब, एक और व्यक्ति है, लेकिन वह वाकई हैरान करने वाला है। पहले 2 राउंड में उसका प्रदर्शन शानदार था, उसकी तकनीकें दिव्य हैं, लेकिन आखिरी राउंड में आकर उसकी हत्या की प्रवृत्ति की प्रतिभा केवल हरा है। इतना अजीब? हाँ, वह अंधा है, लेकिन वह आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। चांदी की सुई। क्या? अंधा? चांदी की सुई। वह कहाँ है? जल्दी जल्दी उसे पकड़ो। मैंने उसे पहले ही भर्ती कर लिया है, बाह्य शिष्य। अब उसे पहले ही रिपोर्ट करने चला गया होगा। क्या हुआ? इतना घबराए क्यों हो? साहब, यह अंधा आदमी वदिया ले जाने वाला है। क्या? महोदय, यह अंधा आदमी वही दीपक वाहक है। क्या? दीपक वाहक? वह सच में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि घाट पर मुझे उसकी पीठ बहुत जानी पहचानी लग रही थी। वही है। तो वही छाया रैंकिंग में पहले स्थान वाला दीपक वाहक है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी मार्शल आर्ट इतनी शानदार है। लेकिन वह प्रेत द्वीप पर क्यों आया है? जरूर अपनी बीवी को बचाने आया है। महोदय, हमें तुरंत जाकर उसे पकड़ना चाहिए। अगर देर हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जल्दी नहीं है, आने वाला मेहमान है। तुम लोग पहले अपने काम पर जाओ, मैं थोड़ी देर में उससे मिलने जाऊंगा। प्रेत संघ में आने के बाद तुम दोनों को थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। वांग भैया, तुम ऐसा क्यों? अभी से प्रेत द्वीप छोड़ दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। ठीक है। छोटी टांग, तुम कहां हो? प्रेतराज। दीपक वाहक, सब ठीक ठाक? मेरी बीवी कहां है? तनाव मत लो, मैं अभी यहां आया हूं तुमसे लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सहयोग के बारे में बात करने के लिए। सहयोग? मैंने 4 महान राजाओं में से 3 को मार डाला है। तुम मेरे साथ सहयोग करोगे? वे सब तो महज मोहरे थे। अब मैं अकेला ही इस प्रेत संघ का मालिक हूं। सचमुच थोड़ा उबाऊ हो गया है। क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें? 2 राजाओं का शासन हो। 2 राजाओं का शासन? हाँ, तुम इतने शक्तिशाली हो, प्रकाश के राजा बनकर आओ और मेरे साथ बांट लो इस प्रेत संघ की विरासत। क्या यह बुरा है? मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? तुम्हारा यहां आने का मकसद बस यही है कि तुम अपनी बीवी सू शियाओतांग को बचाओ। बस तुम हाँ कह दो, मैं तुरंत उसे सही सलामत तुम्हें सौंप दूंगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पवित्र पिता का क्या वह मानेंगे? अरे सच कहूं तो पवित्र पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं। क्या? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। शक्ति केंद्रक यहां पर। रोशनी तेज करो। हाँ। हाइटेंग बहन, तुम संघर्ष मत करो।
यह शक्ति केंद्र यह तुम्हारा था ही नहीं। तुम इसे इतनी मेहनत से बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम लोग राक्षस हो, यह युआनशी की जीवन भर की मेहनत है। यह दुनिया को बचाने के लिए तकनीक है। मैं तुम्हें इसे लेने नहीं दूंगा। दुनिया को बर्बाद करना, दुनिया को बचाना केवल पवित्र पिताजी की इच्छा से यह अपना असली काम कर सकता है। हम नया व्यवस्था स्थापित करना है। लाओवांग जरूर मुझे बचाने आएगा। वह तुम्हारे प्रेत द्वीप को जड़ से उखाड़ देगा। तुम अभी भी उस अंधे पर भरोसा कर रहे हो? हमारे प्रेतराज महाराज पहले ही खुद उसे संभालने गए हैं। हाईटंग दिल बहलाओ मत, शायद इसी वक्त प्रेतराज महाराज पहले ही उसकी 4 आंखें सब निकाल दी हैं। तुम लोग जल्दी ही नरक में मिल जाओगे। तुम लोग उसे छूकर देखें। दीपकधारी लाओवांग, तुम लोगों में से किसी ने उसे छूने की कोशिश की तो देख लेना। दीपक वाहक प्रेतराज महाराज। क्या उन्हें रोकने नहीं गए थे? वह यहाँ कैसे? क्या प्रेतराज महाराज भी उनका मुकाबला नहीं कर पाए? क्या देख रहे हो? वह अकेला है। हाँ, यह हमारे प्रेत द्वीप का इलाका है। सब लोग हमला करो, उसे कुचल कर रख दो। लाओवांग, सावधान रहना। फिक्र मत करो, हमला करो। तुम जैसे कुछ कमीने मेरे सामने हाथ भी उठाने लायक हैं? पत्नी, तुम ठीक तो हो ना? पूरे द्वीप में लेवल 1 अलर्ट। पूरे द्वीप में लेवल 1 अलर्ट। सभी लोग जोन 3 में कोऑपरेशन थिएटर में इकट्ठा हों। दीपक वाहक, हमारे प्रेत द्वीप के मुख्यालय में 50,000 हत्यारे तैनात हैं। मैं आज यकीन नहीं करता कि तुम यहां से जीवित निकल पाओगे। सब लोग रुक जाओ, रुक जाओ, सब रुक जाओ। प्रेतराज जी, आप आ गए। जल्दी करो, जल्दी से उसे मार डालो। हाँ, वह दीपक ले जाने वाला है। उसे मार डालो। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। महाराज, हमारा बदला ले लो। मरे हुए भाइयों का बदला ले लो। उसे मार डालो, उसका सिर मीनार पर टांग दो। चुप रहो। यह क्या दुस्साहस है? तुझे यह हिम्मत किसने दी कि तू हमारे आदरणीय ज्योति राजा का अपमान करे? ज्योति राजा? पति? वह किस ज्योति राजा की बात कर रहा है? वो मैं हूं। क्या? भैया, मैं थोड़ी देर से आया। इन नादानों ने भाभी को परेशान कर दिया, माफ करना। लाओवांग, तुम प्रेत संघ में शामिल हो गए। क्या? बाबू, तुम प्रेत संघ में कब शामिल हुए? पत्नी, मैं फुर्सत में समझाऊंगा। प्रेतराज महाराज, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? ये आदमी तो दीपक वाला है, हमारा दुश्मन है। हाँ महाराज, इसने तो रक्तराजी, यमराज, खड्गराज तीनों राजाओं को मार डाला। हमारा और इसका अंत तक का युद्ध है। सब ध्यान से सुनो। आज से प्रेत द्वीप पर अब 4 महान राजा नहीं होंगे। तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वह मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े प्रकाश राजा हैं। अब से वह मेरे साथ मिलकर प्रेत द्वीप का शासन संभालेंगे। क्या प्रकाश राजा महाराज की जय। और हाँ, तुम दोनों इतने बड़े दुस्साहसी मूर्ख मेरे बड़े भाई भाभी पर हाथ उठाने की हिम्मत कर बैठे। भैया, ये दोनों आपके हवाले हैं। इसने अभी उस चाकू से मेरी पत्नी का सीना चीरने की कोशिश की थी, तो इसे भी चखने दो, वही स्वाद। समझ गया, ले जाओ इन्हें। माफ कर दो, माफ कर दो। भाई साहब, भाभी, आज आप पर बहुत जुल्म हुआ है। मुझे भाभी मत कहो, बहुत अजीब लगता है। लाओवांग, अब और मत पूछो। भाई साहब, भाभी के शरीर में जो शक्ति केंद्रक है उसका स्तर और ऊर्जा बहुत ज्यादा है। मेरी जानकारी के मुताबिक वो इंसानी शरीर के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाता। अगर ये लंबे समय तक शरीर में रहा तो जान को खतरा हो सकता है। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एकेडमिशियन ली की वैज्ञानिक उपलब्धि है। चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, हम खुद ही इसका हल निकाल लेंगे।
भाभी, हम सब अपने ही लोग हैं। मैं भी आपकी सुरक्षा की चिंता कर रहा हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उस शक्ति केंद्रक को निकालकर अपने पास रखना चाहता हूं। आपकी क्या राय है? यह एकेडमिशियन ली की उपलब्धि है। इसका क्या करना है यह उनकी राय से तय होगा। अगर वह राजी नहीं हुए तो हम कुछ नहीं कर सकते। यही नियम है। बड़े अफसोस की बात है। तुम क्या कर रहे हो? मूल रक्षा मंडल। प्रेतराज, तुमने मुझे धोखा दिया। यह जो मंडल है वो खास तुम जैसे अद्भुत आंतरिक शक्ति वाले महारथियों के लिए ही तैयार किया गया है। लाओ वांग। लाओ वांग, तुम जाग गए? सारा दोष उस प्रेतराज का है। वह बहुत चालाक है। दुर्भाग्य से मैं अभी भी इस शक्ति केंद्रक की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती, नहीं तो मैं उस कमीने को चकनाचूर कर देती। दीपक वाहकों को पकड़ लिया गया है। लगता है इस बार पूरी तरह से असफल रहे। अकादमिशियन ली, आप ठीक है ना? ये हैं अकादमिशियन ली यानजी। हाँ, मैं हूँ। एजेंसी ने तुम्हें भेजा है? हाँ, मेरी एजेंसी के डायरेक्टर झांग हुआ के साथ साझेदारी है। लाओ वांग, तुमने अभी क्यों मान लिया प्रेत संघ में शामिल होने के लिए? वो भी क्या प्रकाश राजा बनने के लिए? दरअसल मैं पवित्र पिता का रहस्य जानना चाहता था। पवित्र पिता? वह कहाँ है? अभी पता नहीं, लेकिन मेरा अनुमान है कि पवित्र पिता पहले ही प्रेतराज द्वारा मार दिए गए हैं। नहीं बेटे, पवित्र पिता नहीं मरे हैं, क्योंकि मैं ही पवित्र पिता हूं। क्या आप क्या कह रहे हैं? आप संत पिता हैं? हाँ, प्रेत संघ मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। डॉ ली, कृपया स्पष्ट रूप से समझाइए। 14 साल पहले मैं आसक्त था जीवन के मूल स्रोत का अध्ययन। मैंने शक्ति के रहस्य की खोज की। मैंने प्रेत संघ की स्थापना की। दुनिया के सबसे शीर्ष प्रतिभाओं को एकत्र करना चाहता था। एक ऐसा संगठन बनाना जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हो। पूरी मानवता की सेवा करने वाला वैज्ञानिक शोध संगठन। लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं था, यह एक हत्यारा संगठन बन गया। प्रेतराज, वह मेरा सबसे चतुर, सबसे साहसी छात्र था। वह महत्वाकांक्षी था। चुपके से अपने समर्थक तैयार कर रहा था प्रेत संघ को, एक कठोर पदानुक्रम वाला, खून से सने हाथों वाला आतंकी संगठन। मैं भागकर नागराज्य पहुंच गया, तभी आपदा से बच पाया। इतने सालों से उसने बाहर दावा किया कि मैं ध्यान में हूं। मेरे नाम का इस्तेमाल करके आदेश जारी करता रहा। तो तुमने शक्ति केंद्रक विकसित किया? हाँ, यह मुकाबला करने के लिए है प्रेत संघ का एकमात्र हथियार। बहुत दुख की बात है, मैंने सिर्फ यह नहीं सोचा था, भले ही तुम्हारा आध्यात्मिक शरीर, भले ही इसकी शक्ति का उपयोग करो, फिर भी सीमित होगा। गुरु, तुम इन दो मरने वालों से अपने अवास्तविक सपने क्यों सुनाते हो? दुष्ट, तेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ विनाश ही लाएगी। यह विनाश नहीं है, यह पुनर्निर्माण है। गुरुजी, आपने सबसे उत्तम शक्ति का सृजन किया, लेकिन उसका इस्तेमाल उन कमजोरों की मदद करने में करना चाहते हैं? हास्यास्पद, बिल्कुल हास्यास्पद। इस दुनिया की अराजक प्रकृति बदली ही नहीं जा सकती। केवल मैं ही एक ऐसी दुनिया बना सकता हूं जो शक्तिशालियों के लिए हो। बस करो, मेरे पास तुम लोगों की गुरु शिष्य की पुरानी बातें सुनने का वक्त नहीं है। प्रेतराज, मुझे मार डालो। तुम्हें मारना? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? तुम्हारे भीतर तो शुद्ध और अटूट शक्ति है, वह तो बहुत फायदेमंद है। बस तुम्हारी शक्ति को निगल लूं तो मैं कठोर तरीके से इस शक्ति केंद्रक पर कब्जा कर सकता हूं। तुम राक्षस हो। तुम लाओ वांग के साथ क्या करने वाले हो? तू शैतान है। तुम लाओ वांग के साथ क्या करने वाले हो? नहीं, रुको, उसे छोड़ दो, जल्दी रुको। हट जाओ। एक तुच्छ घास का तिनका होकर भी इस राजा के सामने हाथ उठाने की हिम्मत करता है। रुक जाओ, तुम पागल हो। क्यों? हम तो बस शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते थे, फिर भी ऐसी यातना झेलनी पड़ रही है। यह राक्षस क्यों मेरे पति को मार रहा है?
मैं इतनी असहाय क्यों हूँ? नहीं, मुझे लाओ वांग की रक्षा करनी है, हमारे घर की रक्षा करनी है। यह कैसे संभव है? स्टार कोर अपने आप कैसे सक्रिय हो गया और इसकी शक्ति इतनी स्थिर कैसे है? दफा हो। शाओदांग तुम। लाओ वांग, तुम ठीक तो हो ना? यह नामुमकिन है कमीने। तुमने कैसे इस्तेमाल किया शक्ति केंद्रक की ताकत? हो गया, सच में हो गया। यह प्यार की इच्छा शक्ति है जिसने निर्देशित किया शक्ति केंद्रक की शक्ति को। बहुत बढ़िया, यही है इसका असली रूप। प्यार की इच्छा शक्ति। सोचना बंद करो, तुम जैसे लूटने वाले लोग ये समझ ही नहीं सकते। तुम लोगों ने संयोग से शक्ति हासिल कर ली तो क्या हुआ? यह प्रेत द्वीप है, यह मेरा इलाका है। मैंने पहले ही बिछा दिए हैं 10 न्यूटन विस्फोटक। जब मुझे नहीं मिल सकता तो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। बस ये सब कुछ मेरे साथ दफन हो जाए। यह क्या हो रहा है? अब और कोशिश मत करो, तुम्हारे गोले बुझ चुके हैं। यह नामुमकिन है। पूरा प्रेत द्वीप बमों से भरा पड़ा है। तुम सब उन्हें निष्क्रिय नहीं कर सकते। हमने नहीं निकाले, उनके विस्फोट संकेत बीच में ही काट दिए गए। हमारे नागराज्य के गुप्तचर विभाग का हैकर विंग तुम्हारे प्रेत संघ का सुरक्षा तंत्र हैक कर लिया है। प्रेतराज, अब आत्मसमर्पण करो। ये कैसे हो सकता है? गिरफ्तार करो। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा आदर्श, मेरा नया विश्व व्यवस्था तुम जैसे निकम्मों के हाथों कैसे खत्म हो गया? पत्नी, तुम ठीक तो हो ना? कमांडर इन चीफ सुश्री सू, आपने बहुत मेहनत की। रिपोर्टिंग सर, प्रेत संघ के बचे खुचे सदस्यों को समाप्त कर दिया गया है। आपका शुक्रिया, एक बड़ी तबाही रोकने के लिए, और मुझे मौका दिया अपनी पुरानी गलती खत्म करने का। अकादमिशियन ली, आपको इतना दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। हथियार अच्छे या बुरे नहीं होते, इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है। डीन ली, प्रेत संघ का अंत हो गया है। कृपया मेरे शरीर से शक्ति केंद्रक निकाल दीजिए। यह ताकत बहुत शक्तिशाली है और बहुत भारी भी। मैं बस अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ। ठीक है, चिंता मत करो। मैं सबसे सुरक्षित तकनीक से तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा। उसके बाद मैं शक्ति केंद्रक को सील कर दूंगा, सिर्फ शांति की रक्षा के लिए। दोनों नायकों, सर्वोच्च निर्णय के बाद हमारे गुप्तचर विभाग ने आप दोनों को राष्ट्र रक्षा ड्रैगन पदक प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह नागराज्य का सर्वोच्च सम्मान पदक है। इस ऑपरेशन में आपके साहस और शक्ति के लिए यह असली शीट है। हमें पदक नहीं चाहिए। हमें मेडल नहीं चाहिए। हाँ, हमें कभी भी किसी सम्मान की चाह नहीं थी। शुरू से अंत तक हमने जो कुछ किया वो सिर्फ अपने पीछे के छोटे से घर को बचाने के लिए था। मैं समझ गया, आपका शुक्रिया। और दीपक जलाने वाले ये नाम भी अब से मत लिया करो। मैं अब बस अपनी मसाज की दुकान पर लौटना चाहता हूं, एक आम बाप और पति बनकर रहने के लिए। ठीक है, हमारी एजेंसी आपके फैसले का सम्मान करती है।
नीलम शर्मा, आज से दीपक जलाने वालों से जुड़े सारे रिकॉर्ड हमेशा के लिए सील कर दिए जाएंगे। जी डायरेक्टर साहब। श्रीमान वांग, हम आपकी जिंदगी में किसी भी आधिकारिक रूप से दखल नहीं देंगे। शुक्रिया। प्यारे, मैं आनान को स्कूल से लेने जा रही हूँ। रात के खाने में क्या खाना है? होंगशाओ पाईगु बनाना, जरा ज्यादा चीनी डालना, बच्चे को पसंद है। ठीक है, इंतजार करो। नमस्ते, मसाज करवानी है। 3 नंबर चाचा, बहुत दिन बाद दिखे। घर के बड़े आपको बहुत याद कर रहे हैं।